हेलो दोस्तों। आप सभी का द वॉचर्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक बेहतरीन कोरियन लव स्टोरी जिसका नाम है माई डीमन। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें रात के अंधेरे में एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी से डरकर भाग रही है। और अचानक हम देखते हैं एक काला साया उस लड़की को दिखाई देता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक चर्च में कुछ लोग वर्शिप कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक हमें वही काला साया दिखाया जाता है जो एपिसोड के स्टार्ट में दिखा था। फिर उस साये को उनके बीच आता देख सभी लोग काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। फिर वो साया अपना नकाब हटाता है और हम एक लड़के को देख पाते हैं। उसी वक्त एक छोटी बच्ची उस साये की ओर लकड़ी का एक क्रॉस फेंकती है, जिस वजह से उस लड़के के चेहरे पर एक घाव हो जाता है। फिर वो लड़का उस क्रॉस को उठाता है और उस बच्ची की ओर बढ़ने लगता है। फिर वो साया क्रॉस को उस छोटी बच्ची को लौटाकर हॉल से बाहर जाने लगता है, मगर जाते वक्त वो एक चुटकी बजाता है और ऐसा करते ही उसके चेहरे पर लगा घाव ठीक होकर वो लड़का वहां से जलकर गायब हो जाता है। दोस्तों, यहाँ हम समझ पाते हैं कि कहानी की शुरुआत में हमने जिस लड़के को देखा है वो लड़का दरअसल एक डीमन है जो जरूरत में पड़े लोगों की मदद करके उनकी आत्मा को एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हेल में भेज देता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो डीमन उनकी मदद करने के बदले में 10 साल बाद आकर उनकी आत्मा को क्लेम कर लेगा और हेल में भेज देगा। फिर अगले सीन में हमें एक मछुआरे को दिखाया जाता है जो काफी मेहनत के बाद भी कोई मछली नहीं पकड़ पाता। अब ये देख डिमन उसके पास जाता है और उसके मजबूरी का फायदा उठाने का सोचता है। फिर उसकी मदद करने के बदले में डिमन उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। हालांकि मछुआरे को ये बातें मजाक लगती है। फिर डिमन उसे अपने जादू की एक झलक दिखाते हुए पानी में कई सारी मछलियां दिखाता है। ये सब करके वो उस मछुआरे के मन के अंदर लालच पैदा करना चाहता था, क्योंकि उस डीमन का ऐसा मानना था कि इंसान के बर्बादी का कारण उसका लालच भरा स्वभाव ही है। अब कई दिनों से भूखा होने के कारण वो मछुआरा डीमन की बातों में आ जाता है और वो मछुआरा अपने खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस मछुआरे के जाली में ढेर सारी मछलियां फंसती है और डीमन हंसते हुए वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसने जैसा सोचा मछुआरे ने ठीक वैसा ही किया। अगले सीन में हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखते हैं जो एक खूबसूरत लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है। उस लड़की को अपने पैसों का रोब दिखाते हुए वो अपना विजिटिंग कार्ड देकर उस लड़की से उसका नंबर मांगता है। मगर उसी वक्त स्टेज पर बेस्ट बिजनेस वुमन का अवार्ड अनाउंस होता है और वो लड़की अकाउंटेंट को हंसते हुए अपने सेक्रेटरी का नंबर देती है। इस बात से वो अकाउंटेंट हैरान हो जाता है। फिर वो लड़की हंसते हुए स्टेज की तरफ जाने लगती है। फिर उसका दोस्त अकाउंटेंट को बताता है ये लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि मिराई ग्रुप की एक सीईओ है। यहाँ हम उस लड़की के बारे में भी जान पाते हैं। उस लड़की का नाम डोडो ही है, जो मिराई F&B कंपनी की सीईओ और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है जो लास्ट 2 सालों से बेस्ट सीईओ का अवार्ड जीत रही है। ये सब देख अकाउंटेंट की शक्ल पूरी उतर जाती है। अगले सीन में हमें मिराई ग्रुप की फाउंडर एंड चेयरमैन मिस जू सोप को दिखाया जाता है, जिसने दोदो ही के लिए एक ब्लाइंड डेट बुक की थी। पहले तो दोदो ही जाने से मना करती है, लेकिन मिस जू सोक दोदो ही से कहती है अगर वो डेट पर नहीं जाएगी तो वो भी अपना रूटीन मेडिकल टेस्ट नहीं करेंगे। ये बात सुनकर दोदो ही फाइनली ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मान जाती है। दोस्तों, मिस जूसोक ने दोदो ही को उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद संभाला, जिस वजह से दोदो ही उनकी बहुत रिस्पेक्ट और केयर करती है। इसलिए उन दोनों के बीच का बॉन्ड भी काफी अच्छा होता है। दूसरी ओर हमें डीमन को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ कई सारी वॉचेस लगी हुई थी। ये वॉचेस डीमन को बताती है कि उसे कब और किसकी आत्मा को क्लेम करके हेल में भेजना है। फिर हम देखते हैं एक वॉच में टाइमर खत्म हो चुका था। इट मीन्स किसी के 10 साल पूरे हो चुके हैं। अगले ही पल एक माफिया को दिखाया जाता है जो कि स्टीम रूम में रिलैक्स कर रहा था। फिर डीमन वहां जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के 10 साल पूरे हो चुके हैं। वो आदमी डीमन से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट करता है और कई तरह की चीजें डीमन को ऑफर करता है, मगर डीमन उसकी एक भी बातों में नहीं आता। और जैसे ही डीमन उसकी आत्मा को क्लेम करता है, वॉच अपनी जगह से जलकर गायब हो जाती है। फिर डीमन वहां से चुपचाप जाने लगता है, मगर माफिया के कुछ लोग उसे वहां से जाते हुए देख लेते हैं। अब इस डीमन का एक रूल होता है, वो हर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद अपने विक्टिम की आत्मा को हेल में भेज देता है और इस बात का सेलिब्रेशन वो कुछ मीठा खाकर करता है। इसलिए डीमन आज के सेलिब्रेशन के लिए एक होटल को बुक करता है और सुकून से अपने लिए एक लंच ऑर्डर करता है। मगर उसी वक्त वहां पर दोदो ही आ जाती है और डीमन के सामने बैठ जाती है। डीमन कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए वो दोदो ही से वहां आने का रीजन पूछता है, जिस पर दोदो ही उसे कहती है कि वो यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आई है। हालांकि डीमन उसकी बातों को समझ नहीं पाता
और चुपचाप अपना लंच करने पर ध्यान देता है। फिर दो ही डीमन को अपना कार्ड देते हुए खुद का इंट्रोडक्शन देने लगती है। फिर दो ही डीमन से उसका कार्ड मांगती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं उस डीमन का नाम जोंगू वॉन होता है। फिर दो ही डीमन यानी जोंगू वॉन से बात करने लगती है। हालांकि जोंगू वॉन उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और अपने लंच पर ज्यादा फोकस करता है। फिर दो ही पहले ही नजर में जोंगू वॉन के चार्म से इम्प्रेस हो गई थी, मगर उसका एटीट्यूड देख वो गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। उसी वक्त माफिया के लोग वहां आ जाते हैं और डीमन को ढूंढने लगते हैं। अब वेटर जब केक लेकर आ रहा था, माफिया का एक आदमी उसे धक्का दे देता है। फिर वो केक दो ही पर गिरने ही वाला था, लेकिन ठीक समय पर डीमन दो ही को भी संभालता है और केक को भी कैच कर लेता है। फिर दो ही अपनी ड्रेस को क्लीन करने के लिए वॉशरूम जाती है और डीमन माफिया के गुंडों की पिटाई करने लगता है और वो उन सभी को अपने जादू से एक न्यूज़पेपर में बंद कर देता है। फिर दो ही जोंगू वॉन के बारे में सोचकर ब्लश करने लगती है और जब वो वॉशरूम से बाहर आकर केक की हालत देखती है तो वो डीमन पर नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था ये केक डीमन ने उसके लिए ऑर्डर किया है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। लेकिन जोंगू वॉन इस बात से साफ इनकार कर देता है, जिस वजह से दो ही गुस्से में वहां से जाने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं एक शख्स एक होटल में दो ही का इंतजार कर रहा था। मतलब दो ही गलत एड्रेस पर ब्लाइंड डेट के लिए चली गई थी और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है और हम दो ही को देखते हैं जो कार में अपने सेक्रेटरी के साथ घर जा रही थी। तभी उसे उसके कंप्यूटर कंपनी के एक फाइनेंस हेड का कॉल आता है और वो दो ही को एक शख्स के बारे में बताता है जो उनके कंपनी के साथ धोखा कर रहा था। लेकिन दो ही उसके बातों को इग्नोर करते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। रास्ते में उसे मिस जूसोप का मैसेज आता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो मैसेज देख के दो ही परेशान हो जाती है और तुरंत हॉस्पिटल जाने लगती है। मगर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि मिस जूसोक ने दो ही के साथ मजाक किया था। फिर मिस जूसोक दो ही से ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है, जिस पर दो ही कहती है कि उसकी डेट बहुत बकवास रही और वो लड़का काफी एरोगेंट भी था। अब मिस जूसोक ने दो ही के लिए एक केक ऑर्डर किया था। फिर वे दोनों केक कट करते हैं और बातों बातों में मिस जूसोक दो ही के लिए दूसरी ब्लाइंड डेट फिक्स करने लगती है। ये देख दो ही वहां से ब्लाइंड डेट की बातों को टालते हुए चली जाती है। अगले सीन में हम फाइनेंस टीम के हेड को वॉशरूम में देखते हैं, जिसने अभी अभी दो ही को कॉल किया था। तभी अचानक एक आदमी क्लीनर की पोशाक में फाइनेंस हेड पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार डालता है। फिर हम दो ही को देखते हैं जो एक बीच पर बैठी हुई थी और अपने फैमिली की मेमोरीज में खोई हुई थी। कुछ देर बाद दो ही अपने घर जाने के लिए एक कैब बुक करती है। फिर कैब से घर जाते वक्त दो ही की नींद लग जाती है। उठने पर दो ही नोटिस करती है कैब कोई और ही पर्सन चला रहा था और उस आदमी ने ड्राइवर को भी मार दिया है। इसलिए घबरा कर दो ही अपने मोबाइल में देखती है और उसे पता चलता है वो किलर दो ही को उसके घर से दूर लेकर जा रहा था। दो ही उसे कार रोकने के लिए कहती है, मगर किलर दो ही को बेहोश कर देता है। होश आने पर दो ही कार से दूर भागने की कोशिश करती है और वो किलर दो ही का पीछा करने लगता है। अब जोंगू वॉन अपने अगले शिकार की तलाश में एक ऊंची बिल्डिंग के छत पर बैठा हुआ था। जोंगू वॉन यानी डीमन को एहसास होता है कि कोई मुसीबत में है, इसलिए वो दो ही के पास पहुंच जाता है और वो वही सीन है जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। अब जोंगू वॉन को देखकर दो ही उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन जोंगू वॉन मदद करने से पहले दो ही को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है, जिस पर दो ही कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े साइन करने से मना करने लगती है। अब डीमन उसे समझाता है वो उसकी मदद तभी कर पाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। बातचीत के दौरान वो किलर जोंगू वॉन पर भी अटैक कर देता है, इसलिए डीमन पहले किलर से लड़ने लगता है। ये सब देख दो ही डर कर ब्रिज के पिलर के पीछे छुप जाती है। फिर डीमन दो ही को हाथ देकर उठाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वो किलर तेजी से उन दोनों की ओर कार चलाने लगता है। फिर जोंगू वॉन यानी डीमन चुटकी बजाकर जादू से किलर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जादू काम नहीं करता। ये देख दो ही ब्रिज से गिरने लगती है और उसे बचाने के लिए डीमन ब्रिज से कूद जाता है। फिर दो ही पानी से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन जोंगू वॉन को देखकर उसे एहसास होता है कि वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया, इसलिए वो डीमन को बचाने की कोशिश करती है। और फिर जैसे ही दो ही डीमन का हाथ पकड़ती है, हम देखते हैं डीमन का टैटू दो ही के हाथ पर ट्रांसफर हो जाता है और धीरे धीरे वे दोनों पानी में डूबने लगते हैं। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां दो ही बीच पर बेहोशी की हालत में होती है और डीमन अपने हाथ को देख रहा था। वो नोटिस करता है कि उसका टैटू उसके हाथ पर नहीं है और परेशान होने लगता है, लेकिन उसी वक्त दो ही को होश आता है और वो डीमन के पास जाने लगती है। फिर डीमन दो ही के हाथ पर अपना टैटू देखता है और जैसे ही डीमन दो ही का हाथ पकड़ता है, ऐसा लगता है कि उनके सराउंडिंग का टाइम मानो स्लो हो जाता है और इसी मैजिकल ट्विस्ट के साथ एपिसोड 1 का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन, जिसमें प्यार नहीं
बल्कि एक सुपरनेशनल कनेक्शन शुरू हो चुका है। अब जोंगू वॉन यानी हमारा डीमन का रिएक्शन क्या होगा, जानिए सब कुछ लेकिन आगे के एपिसोड्स में। तब तक के लिए स्टे अवेक वॉचर्स।